अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद आलम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू तालीम में तहे दिल से इस्तकबाल है। दोस्तों, हस्बे वादा उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू अल्फाज के मानी के सिलसिले में हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब यहाँ से अज़दाद के बारे में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो कि अपनी नौइयत का मुनफरिद वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना इसकी किए हुए आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी अल्फाज दिए गए हैं वो नए हैं। नए से मेरी मुराद ये है कि अज़दाद के सिलसिले में यूट्यूब पर जितने वीडियो बनाए गए हैं, कोशिश इसमें यह की गई है कि उससे ज़रा हट के हो, ताकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में अल्फाज की ज़िद का ज़ख़ीरा मौजूद हो। तो आइए दोस्तों, एक एक लफ्ज़ करके सब की ज़िद को देखते हैं। तो दोस्तों, पहला लफ्ज़ है मुंतही। मुंतही की ज़िद क्या होगी? 5 सेकंड में इसको आप अपने मन में हल कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि मुंतही का माना होता क्या है। मुंतही का माना होता है ख़त्म करने वाला, इख्तिताम तक पहुँचने वाला, किसी काम को मुकम्मल करने वाला। तो ज़ाहिर सी बात है, मुंतही की ज़िद होगी मुब्तदी। क्या होगी दोस्तों? मुब्तदी। इसलिए कि मुब्तदी के माना होते हैं शुरुआत करने वाला। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। लहद। लहद की ज़िद क्या होगी? तो दोस्तों, लहद का माना होता है कब्र के। क्या होता है? कब्र। तो इसकी ज़िद होगी महद। इसलिए कि महद का माना होता है माँ की गोद। क्या होता है दोस्तों? महद के माना माँ की गोद और लहद के माना कब्र। अगला लफ्ज़ है नातमाम। नातमाम की ज़िद क्या होगी? नातमाम का माना होता है अधूरा, नामुकम्मल। तो इसकी ज़िद होगी मुकम्मल। क्या होगी दोस्तों? इसकी ज़िद मुकम्मल होगी। और मुकम्मल के माना होते हैं किसी काम को पूरा कर लेना, और नातमाम के माना क्या होते हैं दोस्तों? अधूरा। अगला लफ्ज़ है बतदरीज। अगला लफ्ज़ है बतदरीज। बतदरीज की ज़िद क्या होगी? तदरीज का माना होता है दोस्तों दर्जा बदर्जा, यानी किसी काम को धीरे धीरे करना। तो इसकी ज़िद होगी यकबारगी। क्या होगी दोस्तों? यकबारगी, यानी एक ही बार में कोई काम कर लेना। तो दोस्तों, बतदरीज की ज़िद होगी यकबारगी। इसको ज़हन नशी कर लीजिए। इंशाअल्लाह मुआविन उर्दू मुतरजिम या जिसमें भी अज़दाद से मुतालिक सवालात रहते हैं, उसमें उसको हल करने में आसानी होगी। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। दर्द। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। दर्द। दर्द की ज़िद क्या होगी? तो दोस्तों, दर्द की ज़िद होगी दरमा। क्या होगी दोस्तों? दरमा। दर्द की ज़िद दरमा। दरमा माना क्या होता है? इलाज, चाराजोई। अगला लफ्ज़ है दोस्तों राह। अगला लफ्ज़ है राह। तो राह की ज़िद क्या होगी? राह के माना होते हैं रास्ता के, और इसकी ज़िद होगी मंजिल। क्या होगी दोस्तों? राह की ज़िद मंजिल होगी। अगला लफ्ज़ है मुत्तसिल। अगला लफ्ज़ है मुत्तसिल। मुत्तसिल की ज़िद क्या होगी? मुत्तसिल का माना होता है जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। तो इसकी ज़िद होगी मुनफसिल।
क्या होगी दोस्तों? इसकी ज़िद मुनफसिल। मुनफसिल माना होता है जुदा और मुत्तसिल माना जुड़ा हुआ। अगला लफ्ज़ है दोस्तों कामरान। अगला लफ्ज़ है कामरान। कामरान की ज़िद क्या होगी? तो दोस्तों कामरान का माना होता है कामयाब। जैसे बोलते हैं ना, फ़लाँ शख्स कामयाबो कामरान हो गया, तो कामरान का मतलब हुआ कामयाब। तो इसकी ज़िद होगी नाकाम। क्या होगी दोस्तों? तो इसकी ज़िद होगी नाकाम, और कामयाब की भी ज़िद नाकाम ही होगी। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मैकश। अगला लफ्ज़ है मैकश। मैकश की ज़िद क्या होगी? मैकश का माना होता है शराबी, शराब पीने वाला, तो इसकी ज़िद होगी साकी। साकी के माना होते हैं शराब पिलाने वाला। वो शेर तो आप सुने ही होंगे कि साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पे खुदा ना हो। अगला लफ्ज़ है दोस्तों याददाश्त। अगला लफ्ज़ है याददाश्त, तो इसकी ज़िद क्या होगी? तो याददाश्त के माना होते हैं याद रखना, तो इसकी ज़िद होगी निसियान। क्या होगी दोस्तों? निसियान। निसियान के माना होते हैं भूल जाना, तो निसियान की ज़िद याददाश्त और याददाश्त की ज़िद निसियान होगी। अगला लफ्ज़ है कुशाद। अगला लफ्ज़ है कुशाद, इसकी ज़िद क्या होगी? तो दोस्तों कुशाद ये कुशादा का मुखफ़फ़ है, इसके माना होते हैं खुला हुआ, तो इसकी ज़िद होगी बस्ता। बस्ता के माना होते हैं दोस्तों बंधा हुआ। बस्ता के माना बंधा हुआ, तो यहाँ बस्ता में भी है नहीं होगा, बल्कि होगा बस्त। क्या होगा दोस्तों? बस्त, ताकि दोनों में मुताबकत रहे। तो कुशादो बस्त ये लफ्ज़ उर्दू में मुस्तअमल है। तो कुशादा मना होता है खुला हुआ, और बस्त मना होता है बंधा हुआ। अगला लफ्ज़ है नशिस्त। नशिस्त की ज़िद क्या होगी? दोस्तों नशिस्तन मज़दर से बना है ये नशिस्त। नशिस्त के माना होते हैं बैठक। नशिस्तन से है ये नशिस्त यानी बैठना, तो उसकी ज़िद होगी बर्खास्त। बर्खास्त के माना होते हैं उठना के, तो बर्खास्त की ज़िद क्या हुई दोस्तों? बर्खास्त की ज़िद हुई नशिस्त, और नशिस्त की ज़िद बर्खास्त। अगला लफ्ज़ है चारागर। अगला लफ्ज़ है चारागर, तो चारागर की ज़िद क्या होगी? चारागर के माना होते हैं मददगार यानी मदद करने वाला, तो चारागर की ज़िद होगी चाराजू। क्या होगी दोस्तों? चाराजू। चाराजू के मतलब होता है, चाराजू का मतलब होता है मदद मांगने वाला, तो चारागर की ज़िद चाराजू। एकदम ज़हन नशी कर लीजिए, ये सब एकदम ताज़ा वर्ड है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों दस्त। अगला लफ्ज़ है दस्त, तो दस्त की ज़िद क्या होगी? बहुत आसान है। तो दस्त के माना होते हैं हाथ के, तो इसकी ज़िद क्या होगी दोस्तों? पा होगी। पा माना होता है पैर, और दस्त माना हाथ। अगर दस्त की ज़िद हम बोलें कि पैर, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए कि पैर फ़ारसी में मुस्तअमल नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि अरबी अल्फाज की ज़िद अरबी में और फ़ारसी की फ़ारसी में हो। अगला लफ्ज़ है इमरोज़। अगला लफ्ज़ है इमरोज़। इमरोज़ की ज़िद क्या होगी? इमरोज़ के माना होते हैं टुडे यानी आज, तो इसकी ज़िद होगी क्या दोस्तों? टुमारो यानी फ़रदा। फ़रदा के माना होते हैं आइंदा कल के। अगला लफ्ज़ है फ़रदा। फ़रदा के माना होता है आने वाला कल, और इमरोज़ माना होता है टुडे यानी आज। अगला लफ्ज़ है अव्वल। ये बहुत ही आसान है, अव्वल। तो अव्वल की ज़िद होगी आखिर। अव्वल की ज़िद आखिर। अव्वल की ज़िद आखिर। अगला लफ्ज़ है दोस्तों बेगाना। अगला लफ्ज़ है बेगाना, तो इसकी ज़िद क्या होगी?
बेगाना का मतलब होता है अनजान, अजनबी। तो इसकी ज़िद होगी खेश। इसकी ज़िद क्या होगी? खेश। खेश माना क्या होता है दोस्तों? अपना। खेश में वाव मादूला है। तो बेगाना की ज़िद क्या होगी दोस्तों? खेश। अगला लफ्ज़ है हस्बे मामूल। अगला लफ्ज़ है हस्बे मामूल। इसकी ज़िद क्या होगी? तो हस्बे मामूल का माना होता है मामूल के मुताबिक। तो इसकी ज़िद होगी खिलाफ़ मामूल। क्या होगी दोस्तों? खिलाफ़ मामूल। और खिलाफ़ मामूल का मतलब मामूल के जो उल्टा हो, उसके मुखालिफ हो। अगला लफ्ज़ है मसरूफ़। अगला लफ्ज़ है मसरूफ़। तो इसकी ज़िद क्या होगी? मसरूफ़ का मतलब होता है बिज़ी, यानी कि फुर्सत ना हो किसी काम में, हम बिज़ी हैं, मशगूल हैं, तो उसी को मसरूफ़ बोला जाता है। तो इसकी ज़िद होगी फ़ारिग। इसकी ज़िद क्या होगी दोस्तों? फ़ारिग। फ़ारिग का मतलब होता है फुर्सत में रहना। तो मसरूफ़ की ज़िद क्या होगी दोस्तों? फ़ारिग। अगला लफ्ज़ है आया। आया। आया के माना होते हैं ज़ाहिर के। तो इसकी ज़िद होगी नेहा। आया की ज़िद क्या होगी दोस्तों? नेहा। नेहा के माना होते हैं छुपा हुआ। तो आया की ज़िद नेहा और नेहा की ज़िद आया। अगला लफ्ज़ है गुनूदगी। अगला लफ्ज़ है गुनूदगी। गुनूदगी को की ज़िद क्या होगी? गुनूदगी का माना होता है नशा में होना। तो उसकी ज़िद होगी होश। क्या होगी दोस्तों? होश होगी। तो गुनूदगी की ज़िद होश है। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं लजीज़। लजीज़ की ज़िद क्या होगी? लजीज़ का माना होता है दोस्तों स्वादिष्ट। तो लजीज़ की ज़िद होगी बेलज़्ज़त। क्या होगी ज़िद दोस्तों? बेलज़्ज़त। बेलज़्ज़त का मतलब होता है जिसमें कोई स्वाद ना हो। तो बेलज़्ज़त की ज़िद लजीज़ और लजीज़ की ज़िद बेलज़्ज़त। अगला लफ्ज़ है किफ़ायत शिआरी। अगला लफ्ज़ है किफ़ायत शिआरी। इसकी ज़िद क्या होगी? किफ़ायत शिआरी का मतलब होता है कम खर्ची, यानी कम खर्च करना। तो इसकी ज़िद होगी फ़ुज़ूल खर्च करना। फ़ुज़ूल माना क्या होता है दोस्तों? ज़्यादा खर्च करना। तो फ़ुज़ूल खर्च करना, इसकी ज़िद होगी किफ़ायत शिआरी। और किफ़ायत शिआरी की ज़िद होगी फ़ुज़ूल खर्ची। अगला लफ्ज़ है गुस्ताख। अगला लफ्ज़ है गुस्ताख। गुस्ताख की ज़िद क्या होगी? गुस्ताख का मतलब होता है बदतमीज़ी करना। गुस्ताखी करना यानी बदतमीज़ी करना, और गुस्ताख मतलब बदतमीज़। तो इसकी ज़िद होगी मुअद्दब। क्या होगी दोस्तों? इसकी ज़िद होगी मुअद्दब। मुअद्दब मतलब अदब करने वाला, बाअदब। और मुअद्दब की ज़िद गुस्ताख और गुस्ताख की ज़िद मुअद्दब होगी। अगला लफ्ज़ है ख़ाम। अगला लफ्ज़ है ख़ाम। ख़ाम की ज़िद क्या होगी? ख़ाम के माना होते हैं कच्चा के। तो इसकी ज़िद होगी पुख्ता। क्या ज़िद होगी दोस्तों? इसकी ज़िद होगी पुख्ता। पुख्ता के मतलब होते हैं पका हुआ। इन कुछ लोग ख़ाम की ज़िद बोल देते हैं पका हुआ, वो गलत हो जाएगा। इसलिए कि ख़ाम फ़ारसी लफ्ज़ है, तो उसकी ज़िद भी फ़ारसी ही में होनी चाहिए। तो सही इसकी ज़िद होगी पुख्ता। अगला लफ्ज़ है खफ़ी। अगला लफ्ज़ है खफ़ी। तो इसकी ज़िद क्या होगी? खफ़ी का माना होता है छुपा हुआ। तो इसकी ज़िद होगी जली। क्या होगी ज़िद दोस्तों? जली। जली के माना होता है, जली से मुराद वो जला हुआ नहीं, यहाँ जली का मतलब होता है ज़ाहिर होना।
खफ़ी जो छुपा हो और जली जो ज़ाहिर हो। अगला लफ्ज़ है सपूत। अगला लफ्ज़ है सपूत। सपूत की ज़िद क्या होगी? सपूत का माना होता है दोस्तों फर्मा बरदार, मुती लड़का। तो इसकी ज़िद होगी, यह हिंदी लफ्ज़ है, इसकी ज़िद होगी कपूत। क्या होगी दोस्तों? इसकी ज़िद होगी कपूत। कपूत के मतलब होते हैं नाफरमान लड़का। क्या होता है इसका मतलब दोस्तों? नाफरमान लड़का। तो कपूत की ज़िद सपूत और सपूत की ज़िद कपूत होगी। अगला लफ्ज़ है सूद। अगला लफ्ज़ है सूद। इसकी ज़िद क्या होगी? तो इसकी ज़िद होगी दोस्तों, सबसे पहले इसका माना जानते हैं। सूद मतलब होता है फ़ायदा। सूदमंद है, ये फ़ायदामंद है। तो इसकी ज़िद होगी ज़िया। क्या होगी दोस्तों? ज़िया। सूद की ज़िद ज़िया। ज़िया के मतलब होता है नुकसान के। यही दोनों वर्ड एक साथ बोले जाते हैं। ये नहीं कि ये सूद और नुकसान बोला जाता है, बल्कि क्या बोला जाता है? सूदो ज़िया। अगला लफ्ज़ है दोस्तों आतिश। बहुत आसान लफ्ज़ है आतिश। आतिश की ज़िद क्या होगी? आतिश के माना होते हैं आग के। तो इसकी ज़िद होगी आब। क्या होगी दोस्तों? आब। आब माना पानी और आतिश माना आग। अगला लफ्ज़ है दोस्तों सवाब। अगला लफ्ज़ है सवाब। सवाब की ज़िद क्या होगी? सवाब का माना होता है दुरुस्त और सही के। तो इसकी ज़िद होगी ख़ता। इसकी ज़िद क्या होगी दोस्तों? ख़ता। ख़ता के माना होते हैं गलत के। इसको एकदम ध्यान से याद कर लीजिए। ख़ता की ज़िद सवाब और सवाब की ज़िद ख़ता। और सवाब ये स्वाद से होगा, से नहीं। अगला लफ्ज़ है बीमार। अगला लफ्ज़ है बीमार। तो इसकी ज़िद होगी बीमार की ज़िद होगी तंदुरुस्त। क्या होगी दोस्तों? बीमार की ज़िद तंदुरुस्त होगी। अगला लफ्ज़ है प्यादा। अगला लफ्ज़ है प्यादा। प्यादा की ज़िद क्या होगी? प्यादा के माना होते हैं पैदल चलने वाले। तो प्यादा की ज़िद होगी सवार। प्यादा की ज़िद क्या है दोस्तों? सवार। सवार मतलब जो किसी चीज़ पर सवार हो उसको सवार बोलते हैं, और प्यादा पैदल चलने वाले को बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है वजूद। ये लफ्ज़ बहुत ही आम है वजूद। वजूद के माना होते हैं होना, यानी हस्ती जिसको बोलते हैं उसी को वजूद बोला जाता है। तो हस्ती की ज़िद क्या है दोस्तों? नीस्ती। और वजूद का ज़िद क्या है? वजूद की ज़िद होगी अदम। वजूद की ज़िद क्या है दोस्तों? अदम। अदम के माना होते हैं ना होना के। अगला लफ्ज़ है मुबाह। अगला लफ्ज़ है मुबाह। तो मुबाह की ज़िद क्या होगी? मुबाह का माना होता है जायज़ के। तो इसकी ज़िद क्या होगी दोस्तों? ये काम हमारे लिए मुबाह है, यानी जायज़ है। तो मुबाह की ज़िद क्या होगी दोस्तों? मुबाह की ज़िद होगी ममनू। क्या होगी दोस्तों? ममनू। ममनू माना पाबंदी, जिससे रोका गया हो, और मुबाह मतलब जो हमारे लिए जायज़ हो। अगला लफ्ज़ है अबतर। अबतर की ज़िद क्या होगी? अबतर के माना होते हैं सबसे बुरा। तो इसकी ज़िद होगी बेहतर। क्या ज़िद होगी दोस्तों? बेहतर। और खुशतर की ज़िद क्या होगी दोस्तों? बदतर। अगला लफ्ज़ है बहर। अगला लफ्ज़ है बहर। बहर की ज़िद क्या होगी? बहर का माना होता है समंदर के, यानी तरी। तरी को एक लफ्ज़ इस लफ्ज़ का एक माना तरी भी होता है, और बहर का माना समंदर के। तो इसकी ज़िद होगी
बर, बर के माना होते हैं खुश्की के। बहरो बर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों बतल। अगला लफ्ज़ है बतल। बतल की ज़िद क्या होगी? बतल के माना होते हैं बहादुर के और इसकी ज़िद होगी ज़ेबान। क्या होगी दोस्तों? इसकी ज़िद ज़ेबान। ज़ेबान के माना होते हैं बुज़दिल। अगला लफ्ज़ है मुबहम। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मुबहम। मुबहम की ज़िद क्या होगी? मुबहम के माना होते हैं पोशीदगी के, तो मुबहम की ज़िद होगी वाज़ेह। क्या होगी दोस्तों इसकी ज़िद? वाज़ेह। और वाज़ेह की ज़िद मुबहम। अगला लफ्ज़ है इजाज़त। इजाज़त की ज़िद क्या होगी? इजाज़त के माना होते हैं वैधता के। इजाज़त को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैध है, यानी जिसका करना सही हो। तो इजाज़त की ज़िद क्या होगी दोस्तों? मुमानअत। क्या होगी दोस्तों? इजाज़त की ज़िद मुमानअत होगी। अगला लफ्ज़ है कमाल। अगला लफ्ज़ है कमाल। कमाल की ज़िद क्या होगी? दोस्तों कमाल के मतलब क्या होते हैं? ये मुकम्मल, किसी काम के उरूज पर पहुंच जाने को कमाल कहा जाता है। तो इसकी ज़िद क्या होगी दोस्तों? इसकी ज़िद होगी नक्स। कमाल की ज़िद नक्स। नक्स का मतलब होता है ऐब और कमी के। तो जिस तरह कामिल की ज़िद नाकिस है, इसी तरह कमाल की ज़िद नक्स होगी। अगला लफ्ज़ है कौम। अगला लफ्ज़ है कौम। तो कौम की ज़िद क्या होगी? इसका माना बताने की ज़रूरत नहीं है, चंद अफराद मिलकर एक कौम बनती है। तो कौम की ज़िद होगी फ़र्द। कौम की ज़िद क्या होगी दोस्तों? फ़र्द होगी। अगला लफ्ज़ है तक़लीद। अगला लफ्ज़ है तक़लीद। तो तक़लीद की ज़िद क्या होगी? तक़लीद का मतलब होता है किसी काम को करने में किसी भी शख्स की पैरवी करने को तक़लीद कहा जाता है। तो इसकी ज़िद होगी इज्तिहाद। इसकी ज़िद क्या होगी दोस्तों? इज्तिहाद। इज्तिहाद का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए किसी की पैरवी न करना, बल्कि अपने से जद्दोजहद करके उस काम को करने को इज्तिहाद कहते हैं। और किसी की पैरवी करने का नाम तक़लीद है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों दिल जमई। दिल जमई की ज़िद क्या होगी? दिल जमई का मतलब होता है यकसुई। यकसुई मतलब ध्यान देकर दिल को एक जगह करके किसी काम को करने को दिल जमई कहते हैं। तो इसकी ज़िद होगी परेशान खातिर। तो यहाँ दिल जमई की ज़िद क्या होगी दोस्तों? परेशान खातिर। खातिर माना दिल होता है, और दिल जब परेशान हो तो दिल जमई कैसे हो सकती है? तो दिल जमई की ज़िद क्या होगी है दोस्तों? परेशान खातिर। अगला लफ्ज़ है साद। साद माना होता है नेक, मुबारक। तो इसकी ज़िद क्या होगी दोस्तों? तो साद की ज़िद होगी नहस। क्या होगी दोस्तों? साद की ज़िद नहस। नहस मतलब होता है ना मुबारक, मनहूस इसी से बना है। अगला लफ्ज़ है दखल। अगला लफ्ज़ है दखल। तो दखल की ज़िद क्या होगी? तो दोस्तों दखल के माना होते हैं आमदनी के, और इसकी ज़िद होगी खर्च। इसकी ज़िद क्या होगी दोस्तों? खर्च। और खर्च ज़िद आमदनी की भी है और दखल की भी है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों दरोग। अगला लफ्ज़ है दरोग। इसकी ज़िद क्या होगी? दरोग का मतलब होता है झूठ बोलना, और इसकी ज़िद होगी
रास्त, क्या होगी ज़िद दोस्तों? रास्त। तो दरोग गोई के मतलब झूठ बोलना और दरोग मना झूठ। इसी तरह रास्त गोई मतलब सच बोलना और रास्त मना सच। अगला लफ्ज़ है दोस्तों फ़िराक। फ़िराक की ज़िद क्या होगी? फ़िराक के माना होते हैं जुदाई के और इसकी ज़िद होगी विसाल। क्या ज़िद होगी दोस्तों? विसाल। विसाल मतलब होता है मिलन। और फ़स्ल की ज़िद होगी वस्ल और फ़िराक और हिज्र की ज़िद होगी विसाल। अगला लफ्ज़ है दोस्तों जमल। अगला लफ्ज़ है जमल। जमल की ज़िद क्या होगी? जमल के माना होते हैं ऊँट के, तो इसकी ज़िद होगी नाका। क्या ज़िद होगी? नाका। नाका के माना होते हैं ऊँटनी के। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मुसाफिर। अगला लफ्ज़ है मुसाफिर। मुसाफिर की ज़िद क्या होगी? मुसाफिर मतलब सफ़र करने वाला, जो सफ़र में हो उसे मुसाफिर कहते हैं, तो उसकी ज़िद होगी मुकीम। उसकी ज़िद क्या होगी दोस्तों? मुकीम होगी। मुकीम मतलब ठहरने वाला, जो अपने घर में हो उसे मुकीम कहते हैं, जो सफ़र में हो उसे मुसाफिर कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों शिकम। अगला लफ्ज़ है शिकम। तो शिकम के माना होते हैं पेट के और इसकी ज़िद होगी पुश्त। इसकी ज़िद क्या होगी दोस्तों? पुश्त। पुश्त माना होते हैं पीठ। अगला लफ्ज़ है दोस्तों अबलहा। अगला लफ्ज़ है अबलहा। अबलहा की ज़िद क्या होगी? अबलहा के माना होते हैं बेवकूफ़ के, तो इसकी ज़िद होगी दाना। दाना माना होता है दोस्तों चालाक, तो अबलहा माना बेवकूफ़ और दाना माना चालाक होता है। अगला लफ्ज़ और आखिरी लफ्ज़ है दोस्तों खुर्शीद। अगला लफ्ज़ है खुर्शीद। तो खुर्शीद की ज़िद क्या होगी? खुर्शीद का माना होता है सूरज के, तो इसकी ज़िद होगी माह। खुर्शीद की ज़िद क्या होगी दोस्तों? माह। माह माना होता है चाँद और आफ़ताब की ज़िद महताब और खुर्शीद की ज़िद माह होगी। तो दोस्तों ये थे अल्फ़ाज़। आपको इसकी ज़िद कैसी लगी और इन अल्फ़ाज़ के जो अज़दाद बयान किए गए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बिल्कुल नए अल्फ़ाज़ हैं और मैंने बड़ी कोशिश से इसको एक जगह जमा करके आपके सामने पेश कर दिया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और मेरे साथ आप बने रहें। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।